पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे zeros ऑफ पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट। क्या बताए थे हम? सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे और ये क्वेश्चन भी उसी पे आधारित है। दिया है if alpha and beta are zeros of x square minus x plus k and 3 alpha plus 2 beta equals to 20, then find the value of k। तो देखिए भाई, since alpha and beta are zeros ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, तो ये तो सिंपल सी बात है। क्या क्या बात है सिंपल सी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, ठीक है। जब अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो उनका सम क्या होगा भाई? निश्चित रूप से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 होगा। और एक इक्वेशन और दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अब हम कोई एक वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ये अल्फा बीटा ही निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालते हैं? यहां से अल्फा बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा और यही वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं। अल्फा आपका आ गया 18, तो यहां से बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 17। समझे? अल्फा बीटा दो जीरोज है तो जाहिर सी बात है सम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। अब एक इक्वेशन ये भी दिया है, तो जब दो इक्वेशन है तो निकाल सकते हैं दोनों वैल्यू। यहां से बीटा को लिख लिया 1 माइनस अल्फा और वही बीटा की वैल्यू यहां हम पुट कर दिए, तो 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा। अल्फा 18 आ गया, यहां रख दिए तो माइनस 17 आ गया। अब जानते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है कांस्टेंट टर्म मेरे भाई? और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। तो अल्फा भी मालूम और बीटा भी मालूम, मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया? माइनस 306। ओके, तो कुछ नहीं करना था। अल्फा बीटा में एक रिलेशन दिया था, एक रिलेशन हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो से मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन मिल गया तो अल्फा और बीटा आ गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हमने के निकाल लिया। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the zeros of polynomial x square plus px plus q are double in value to the zeros of 2x square minus 5x minus 3, then find the values of p and q। क्वेश्चन ये है कि इसके जो जीरोज है इसके जीरोज के डबल है, तो p और q की वैल्यू बताइए। क्या दिया है? इसके जीरोज के डबल है। तो एक काम करते हैं ना, इसके जीरोस तो निकाल सकते हैं, पहले इसी का जीरोस हम निकालते हैं। इसको कोई नाम दे दे रहे हैं fx। कैसे निकालते हैं जीरोस? प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लें।
3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5। अब जीरोस निकालने हैं तो इसको 0 रख दें। बाबूजी ये जीरोस तो इसके आए, इसके जीरोस क्या होंगे? इसी के जीरोस के डबल होंगे। तो जीरोस ऑफ इसके जीरोस विल बी, एक हो जाएगा 3 का डबल 6 और एक हो जाएगा -1/2 का डबल -1। ओके, तो क्या हुआ? इसके दोनों जीरोस कैसे मिले गए? क्योंकि बोला है मेरे भैया कि इसके जीरोस इसके जीरोस के डबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, I have find the zeros of this polynomial, and since the zeros are 3 and -1/2 and its zeros are double of that, so it will be 6 and -1। अब PQ कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। P आया आपका -5। इसके जीरोस मिल गए ना, इसके जीरोस का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो Q मिल गया -6। ओके, तो ये दिया था कि इसके जीरोस के डबल है, तो हमने इसके जीरोस निकाल लिए, फिर डबल किए तो उसके जीरोस आ गए। सम ऑफ जीरोस से P मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से Q मिल गया, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, इसका एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो का 7 टाइम्स है, तो दोनों जीरोस बताइए और k की वैल्यू बताइए। बहुत आसान है। अब यहां हम दो जीरो अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, लेट जीरोस बी अल्फा एंड 7 अल्फा, क्योंकि एक जीरो दूसरे का क्या है? 7 टाइम्स है। तो सम ऑफ जीरोस से क्या निकलेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स 8/3। अल्फा आ गया 1/3। तो जीरोस क्या हो गए? जीरोस आर 1/3 और एक 7 टाइम्स है, तो 7/3 वही यूज करना है यार। सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जीरोस तो आ गए, k की वैल्यू क्योंकि k कांस्टेंट में है तो प्रोडक्ट वाला यूज कर ले रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। k will be, ठीक कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 3 3 फ्री, 7/3 -2 की हो गई ना मिस्टेक,
माइनस प्लस माइनस, देखिए होता है। तो 2k विल बी व्हाट, इसको यहां से सही करिए। then k equals to -5/3। क्लियर है? बोला है एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, तो एक को अल्फा एक को 7 अल्फा। सम आप जीरो से अल्फा और 7 अल्फा निकाल लिए, और प्रोडक्ट आप जीरो से क्या निकाल लिए, आपका k की वैल्यू। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस of quadratic polynomial px equals to 8x square minus 8x plus k is 34। जीरोज के स्क्वायर का सम 34 दिया है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। ध्यान से देखना, लेट जीरोज ऑफ px be अल्फा एंड बीटा, और दिया क्या है, इनके स्क्वायर का सम 34 है। बाबू एक बात तुमको बता दें, ऐसे क्वेश्चन में जैसे कंडीशन दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 34 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो क्लियर है ना कि अगर अल्फा बीटा जीरोज है तो इनका सम क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a मतलब k। अब ये दोनों तो हमको पता है, कैसे पता है, अरे बताया गया यार कि दो जीरोज है तो उनका सम हमेशा यही होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये कंडीशन दी हुई है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 34। अब हमको इसको ऐसे तोड़ना होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आए, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें पता है। पिछले जन्म में आप ये आइडेंटिटी पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ये कंडीशन दी हुई है, अब उसी में को सिंप्लीफाई करेंगे तो दो चीजें तो रेडीमेड पता है, सम और उसका प्रोडक्ट। अब इसको ऐसे ब्रेक करिए आइडेंटिटी को कि वही दोनों यूज हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पता है 64, then k equals to 50। बात समझ रहे हैं ना, दो जीरोज जब है इसके सम निकाल ही सकते हैं, प्रोडक्ट हम निकाल ही सकते हैं, और एक कंडीशन दी है उसी को हेल्प लेंगे, इसी का हेल्प लेके हम k निकालेंगे, और ऐसे हेल्प लेंगे कि यही वैल्यू जिसमें इसको ऐसा ब्रेक करें कि ये वैल्यू जिसमें हम पुट कर लें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस ये और ये है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अल्फा बीटा अगर जीरोस है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अगर एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो ऐसे यूज कर लेंगे, अगर ज्यादा करना होता है तो इसी को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k की वैल्यू बदलती रहती है, पॉलिनोमियल भी चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से करेंगे तो क्या होगा आंसर, सम ऑफ जीरोस √3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो गया आंसर आपका, ठीक। डायरेक्ट आप लिख देंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन इसको गलत मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम एक और तरीका आपको बता रहे हैं, वो थोड़ा डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है। कैसे, देखिए ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम कैसे, एक और मेथड बता रहे, लेट पॉलिनोमियल बी which zeros are अल्फा एंड बीटा। ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। यहां जीरोस अल्फा बीटा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको जीरोस दिया है, √3 एंड 1/√3। ठीक है, हमने मान लिया कि वो पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके जीरोस ये हैं। तो यहां से सम आएगा आपका 4/√3 बराबर -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। मैं यहां √3 को कैंसिल नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि यहां कंपेयर करें तो a क्या है, √3 के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि यहां भी a क्या रहे, √3 के ही बराबर रहे। ठीक है भाई। अब और ध्यान से देखिएगा, कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि यहां a को कंपेयर करें तो √3 है, तो a यहां भी √3 रहना चाहिए। अब देखिए, इफ a इक्वल्स टू √3, अगर a आपने √3 लिया है तो b क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा -4 और c क्या हो जाएगा, √3। फिर से समझिए, हमने मान लिया पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरोस से -b/a लिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से c/a लिया है। a दोनों में है, इसलिए हम a की वैल्यू सेम रखना चाहते हैं, इसलिए यहां कैंसिल नहीं करा है। तो a की वैल्यू अगर दोनों में चूंकि √3 ही है, तो a अगर √3 लेंगे तो b यहां से -4 और c यहां से √3। अब यही वैल्यू px में आप रख दो। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, डिसेंस लगता है। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में बात की वैसे ही है क्यूबिक के भी बारे में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा और उसको याद करिएगा। लेट क्यूबिक है तो कितने जीरोस, 3। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ
px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोज है तो याद हमेशा रखना तीनों जीरोज का सम जो होगा वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए। उसमें और इसमें अंतर, वहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। फिर दो जीरोज को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करें और फिर उसका सम निकालें, मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इफ टू zeros are taken together, multiply and then add, ये होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट मीन्स c बाई a। और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट लें अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप हुआ, जैसे वहां अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का था, उसी तरह से इनका भी रिलेशन हो गया। आपसे बोले हम कि अगर कभी कभी होता है जीरोस दिए रहते हैं तो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ px, देन px क्या होगा, अगर एक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर। इधर स्पेस कम पड़ रही है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा तो px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस sum of zeros when two zeros are taken together into x minus constant term। तो अल्फा बीटा गामा अगर तीनों जीरोस दिए रहे तो आपको पॉलिनोमियल लिखना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे अभी क्वाड्रेटिक में ही यूज किए थे उसका फार्मूला। एक के लिए अगर ज्यादा निकालना होगा तो बस k से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि k की वैल्यू बदलती रहेगी तो पॉलिनोमियल्स भी बदलते रहेंगे। ओके, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।